Audio Jungle. हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 3 दिवसीय बैठक में भाग लेने आए केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश में रहना है तो देश के कानून मानना सबके लिए जरूरी है। ट्विटर देश के कानून से बड़ा नहीं है। जब देश में काम करने वाली सभी कंपनियां देश के कानून को मानती आ रही है तो ट्विटर को भी हमारे देश की व्यवस्था, नियम और कानून के मुताबिक ही इनकी पालना करनी होगी। हमारे देश ने इन कंपनियों के साथ दूसरे देशों की तरह काम करने से नहीं रोका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2008 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार के इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति केंद्रीय सरकार से करवाई गई तथा कांगड़ा जिला के देहरा एवं धर्मशाला में जमीन देने का काम किया, परंतु किसी कारणवश सरकारों में परिवर्तन होता रहा तथा भूमि न मिलने के चलते कार्य अधेड़ में ही लटक गया। अब जब जमीन मिल गई है तो मैंने मोदी के आशीर्वाद से पैसा भी दिला दिया है। जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य पूर्ण होगा। देखिए, हिमाचल को अपने आय के साधन और बढ़ाने चाहिए। जिन जिन सेक्टर्स में हिमाचल की ग्रोथ हो सकती है उन सेक्टर्स में और काम करना चाहिए। और जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें, आत्मनिर्भर हिमाचल भी बने, उस दिशा में भी हम सब मिलकर काम करें। सर, बागवान मंडल आपसे मिला है, वो 2-3-4 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो जो कैलेमिटी से लॉसेज हुए उसको लेके सेंटर से मदद चाहते हैं। दूसरा एक बड़ा तो किसानों बागवानों की आय को दुगना करने का काम मोदी जी ने पहले कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। समर्थन मूल्य भी हमने लगातार बढ़ाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हम लोग लेकर आए। जागरूकता अभियान और होगा, ज़्यादा किसान अपने जितना फसल वाला क्षेत्र है उसकी जितनी इंश्योरेंस कराएंगे उनको लाभ मिलेगा। और अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही तो उसमें हम निश्चित तौर पर गहराई में देखेंगे भी। और जो आपने अफगानिस्तान के रूट से एप्पल की इंपोर्ट करने की बात कही ड्यूटी इवेजन के लिए, वो भी आज यहाँ के फल उत्पादकों ने बात कही है। मैंने उनको भी कहा है कि हमने पहले भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर लगाई है और अगर इस रूट को भी अपनाया जा रहा है तो उसको भी हम बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। पहली बात मैं कहूं कि जब से कोरोना महामारी आई, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो हम सबको कहा, पहले 29 लाख का पैकेज लेकर आए। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में अनाज पिछले साल दिया। 80 करोड़ लोगों को इस साल भी दिवाली तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दुनिया में मात्र एक देश कर पाया, उसका नाम भारत है। आत्मनिर्भर भारत में पीपी किट भी हमने देश में बनाई, कोविड वैक्सीन यहाँ पर बनाई, वेंटिलेटर यहाँ पर बनाए। मात्र 20,000 वेंटिलेटर थे, बढ़कर 4,40,000 वेंटिलेटर बेड होंगे। 1551 PSA ऑक्सीजन प्लांट हमने देश भर में लगाने की शुरुआत की है। हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। टेस्ट केवल 100 होते थे, आज 20 लाख टेस्ट हम एक दिन में कर सकते हैं। ये भारत ने किया है। लेकिन इस समय में जब लॉकडाउन होता है, पार्शियल या फुल लॉकडाउन होता है, तो उसके कारण कंपनियों पर, अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये हम पिछले साल लेकर आए। 3 लाख रुपया इसके माध्यम से हमने देश के उद्योगों को देने की शुरुआत की। इसमें किसी व्यापारी को, किसी कारोबारी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ी। मोदी सरकार ने इसकी गारंटी दी और 3 लाख करोड़ में से 2,65,000 करोड़ रुपये अब तक सैंक्शन हो चुका है। इसके भी 4 चरणों में किया गया। अब ECLGS 1 में सबको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिली। ECLGS 2 में 26 अतिरिक्त सेक्टर्स को और जोड़ा गया, जिसमें पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, रोड्स, ये सबको जोड़ा गया। ECLGS 3 और 4 में सिविल एविएशन से लेकर टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, इन सबको जोड़ा गया और इसमें 40% तक की एडिशनल वर्किंग कैपिटल देने का काम किया है। इससे पता चलता है कारोबारी की मदद भी हमने की है ताकि उसका धंधा बंद ना हो और उसके लोग भी बेरोजगार ना हो। बंगाल PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। Audio Jungle.